राजा हरिश्चंद्र को कालू भंगी कहता है मुनिवर का क्या देना है। और जौनो एक पौवा हुआ मारते तो एक ही आवाजें बदल जाती। ऐसे कालू भंगी कह रहा है के मुनिवर इनका क्या देना है। कह 20 बार छोड़ा और कहिए जो रानी साथ में है, छोटा सा बच्चा है, इसका क्या देना है। तो कहने लगे कि इसका भी 20 बार छोड़ा। तो कालू भंगी ने कहा पहले ये रानी को हमको दे दो। रानी को हमको दे दो। तो बाबा जान गए कि तब रानी नहीं जा कालू के घर जाई। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं बाबा कहते हैं नहीं, अगर रानी तारा अगर चली गई कालू भंगी के यहाँ तो आज सत्य चला जाएगा। क्या सत्य चला जाएगा। तो नहीं इसका बताओ। अच्छा कालू बोला भगवान ने बुद्धि फेर दी। कालू बोला इसके बताओ। अच्छा ये राजा ये हरी इसका क्या क्या कीमत। कई बाबा 20 कहने लगा 20 बार सोना कहने लगे फिर इसी को दे दो। तो क्या तो हरिश्चंद्र था नाम वही हरिया हरिया कहना आने लगे। क्या अब हरिश्चंद्र नहीं लगे, अब हरिया तो खरीदी वो उल्टा सीधा बनने गिरी। आज कालू भंगी कहता है अरे हरिया 20 बार सोना बाबा को दे दिया। अब बच गई रानी और रानी को पंडित जी आकर खरीद लेते हैं। कहे कि ऐसा करो इनका क्या है कि 20 बार सोना में राजा बिके और 20,000 सोना में रानी जी को पंडित जी ने खरीद लिया। किस लिए कि आज फूल तोड़ के लाएंगे, ये बालक जो साथ में है ये मेरा काम निपटा लेगा और ये रानी हमारा खाना बनाएगी, पकवान बनाएगी। पंडित जी ने यही समझ के पंडित जी ने खरीद लिया। सत्यनारायण स्वामी भगवान की बोले मैया की। इस प्रकार बोल देव राजा की, बोले रतन बाबा महाराज की, बोले कुशेर बाबा की, बोल ग्राम देवी देवताओं की ऐसे ही राजा जब हरिश्चंद्र को लेके पकड़ के 20 बार सोना देने के बाद और जब चलने लगा हरि कालू भंगी हरिश्चंद्र को लेकर, तो आज हरिश्चंद्र और तारा का वहीं से बिछड़न होता है। क्या बिछड़न होता है। और एक बार कितनी भी निर्दयी पत्नी है, अगर पति बिछड़ता है तो बहुत लगती है। आज उसी समय तारा रोने लगी और क्या बोलती
भरते की बोली आज तारा हर अखियों में आंसू भरते हर जाती हूँ आज शादी जो मेरी नवस्ते उसी समय नेत्रों से आंसू की धारा बहती है। जब एक दूसरे का विछड़न होता है तो बहुत सा वैसा लगता है। आज कालू भंगी लेके राजा हरिश्चंद्र को चला जाता है और पंडित जी लेके रानी को चले जाते हैं और कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र को लेके चला जाता है। और इधर कालू कहता है राजा हरिश्चंद्र अब एक उलट ले लो और बांध लो काला साफा बन लो। अब हमारी ड्यूटी मरघट पे रहेगी। कहा मरघट। और जितनी मुर्दा आवे सबसे कर का टका लेना है तुमको। ठीक है। कोई फ्री मुर्दा नहीं जलना चाहिए। जब आदेश किया तो आज राजा हरिश्चंद्र अरे मैं कालू का था
वही जो है वहीं पे राजा हरिश्चंद्र को मरघट पे ड्यूटी लगा दी गई। तुम यही जितनी मुर्दा आए और उनका एक कर का टका लेकर और तब लाश को जलाने देना मरघट पे। हरिश्चंद्र की ड्यूटी दे दी गई। और ऐसा नहीं, वो भी खाना नहीं खाए थे जब चले थे। हरिश्चंद्र 3-4 दिन के भूखे थे। क्या और 3-4 दिन के भूखे थे। और उधर रानी को पंडित जी ले गए। तो पंडित जी रानी तारा को पंडित जी की बढ़िया घर की साफ सफाई करे। और राजा वो आज पंडित जी के घर के पूरा काम काज करती थी। और पंडित जी के सवेरे उठते थे पूजन के लिए तो फूल पुष्प जरूरत होते थे। तो कहा ये लड़का खाली घूमत रहा थे, आग भेज दे। आज पंडित जी कहे कि जाओ फूल बगिया चले जाओ बेटा और वहां से पुष्प तोड़ के लाओ, हमें पूजा करना है। आज वो बालक रोहित कुंवर पूजा करने के लिए फूल तोड़ने गया। और इधर बाबा विश्वामित्र आज बाबा विश्वामित्र क्या किए? अरे भेषु बनाई छुपायो मुनिवर। शरफ का भेष रख लिए और शरफ का भेष रख के फुलबगिया में लड़के को पहुंचने के पहले ही पहुंच गए और वहां पे छिप गए। और जैसे ही रोहित कुमार फूल तोड़ने आया फुलबगिया में और वहीं पे बाबा ने सर्प ने डस लिया। तो वहीं पे जब सर्प ने डस लिया और आज वो लाल काफी समय हो गया। रोज
रोहित कुंवर का मुंह सूखने लगा और इधर बाबा वो फूल बगिया में ही पर आए और इधर बाबा अपने भेष में आकर और वहीं पे आवाज लगा दिए। क्या आवाज लगाए? कहने लगे अरे किसी के लाल को शरफ ने काट लिया है और वो फूल बगिया में पड़ा हुआ है। अरे काशी के नर नारी, अगर सुनाई मेरी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कोई तो बता दो किसका लाल है। आज तारा ने जब सुना तो आज वही तारा दौड़ती कहा मेरा बेटा फूल तोड़ने गया था। आज तारा दौड़ते 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 और फूल बगिया में आती है और उसी फूल बगिया में जब देखा लाला की हालत को तो उसी समय अरे तब खाई जो मैया गिरी जाई। तुम्हारा नाम बताए दी पहला हथौरा ले लो भगवान के चरणों में दान। भगवान हम झोली भरता रहे और तो बिलग्राम तीर वाला हथौरा बोल कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, बाबा महाराज की, बाबा की, गाँव वाले बाबा की। आज जब रानी तारा ने देखा कि राजा उसको रोहित कुंवर की हालत को कि बेटा का मुंह सूख गया और आँखी फट रही हैं और जब आँखी फट रही हैं जो मैया अगर किसी का पुत्र इस हालत में हो वो मैया को कैसा लगेगा। आज वो मैया तड़पती है और क्या कहती है, अरे मैया रोई रही, अरे मैया रोई रही, अरे करी करी याद
भी लगी रही करी करी याद नालय अपने तारा विलाप कर रही है और कहती है मेरे लाला तुम हमारे अकेले ही सहारा थे और तुमने भी साथ छोड़ दिया। आज तारा क्या कहती है? अरे लाला मुझको बोलू जब
जिनके घर में पुत्र नहीं है उनके घर में जाकर देखो, उनका घर मरघट जैसा लगता है, और जिसके घर में पुत्र होते हैं वो फुलवारी होती है। आज ऐसे ही पुत्र किसी का अगर लाल चला जाए उसको ऐसा लगेगा। आज वही जो है पुत्र के श्लोक में रानी तारा विलाप कर रही है। और एक समय की आपको बात बताएं, एक माँ का एक ही पुत्र था, एक मैया का एक पुत्र था। जैसे किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 2 हैं, और वो एक ही बेटा था। और पूरा जीवन जब बीत गया तो उसके बाद उसका अकेला बेटा अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और उस बेटे का देहांत हो गया। बोलना तो क्या होता है, आज जैसे कोई मैया का अगर कोई पुत्र ना हो, चला जाए, या कच्ची उम्र में जो बालक खत्म हो जाते हैं, उस मैया के ऊपर पूछो कैसे बीतती है। आज इसीलिए कहा जाता है कि समय समय की बात है और समय होती बलवान, और भीमन लूटी ग्वाल अर्जुन और बाण तो वही थे ना, मगर समय नहीं था। इसी समय समय की बात, समय समय की बात, समय पर बरसे पानी, और समय पे राजा हरिश्चंद्र ने भरो नीचे गिर पानी। तो आज राजा हरिश्चंद्र की भगवान परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा भगवान जहां जहां बाबा विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे होना मुश्किल ही रही है। और जहां जहां राजा हरिश्चंद्र वहां भी वशिष्ठ जी ने समझा दिया था कि ऐसी परीक्षा जो है हरिश्चंद्र से ले रहा उनका काशी लो में भिगवाई दियो, और ऐसी परीक्षा तुम है नो मांग रहे हो। महाराज दशरथ जिस समय वो नहीं वन को जा रहे थे, उनने कही मुनिवर बड़े गुस्सेबाज हैं, और जब इनका गुस्सा आ जाए बाबा विश्वामित्र तब ये समझ लो फिर कोई समझती नहीं, ऐसे चुप ही राम लक्ष्मण भेज दो, इनका मना ना करो, इन्हें गुरुदीक्षा दे दो। तभी बाबा ने भेज दिया था। बोल सच्चे दरबार की जय हो, बोलो दुर्गे मैया की जय हो, बोलो रतन बाबा महाराज की जय हो, बोलो हरदेव बाबा की जय हो, बोलो गांव वाले बाबा की जय हो, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो वही बाबा ये भी हैं। आज वो बाबा इधर क्या होता है, जब रानी वो मैया का एक ही पुत्र था जो बताने जा रहे थे, आज इधर क्या हुआ, ये कथा नहीं आपको कहानी थोड़ी सी टुकड़ा बताए दे रहे हैं क्या। अरे आज जब बिन लालन की मात रोई गई,
कोई नहीं पूछे हाल को कोई नहीं पूछे
अपना अकेलापन जब अकेला होता है तब पता चलता है कि अकेले का अपन अकेला क्या हो। आज चलते हैं कथा की ओर। आज तारा ऐसे ही राजा उसको रोहित कुमार को चिपकार चिपकार के रो रही है और तारा कहती है क्या, अरे लाला अरे जरा को चुराई दे, अरे लाला तनी कहती है मेरे रोहित कुमार बोलो बेटा मुख से तो बोलो, आंखें तो खोलो, कुछ तो बताओ, ये मैया तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकती है। तो आज रानी तारा जब रोती है और सब क्या कहती है रानी तारा, अरे कोई कैसी आई गई, अरे नींद लाल तेरी मैया रही थी बोलाई रे, आई गई नींद लाल
उधर क्या होता है, वही कालू भंगी जब रोहित कुमार मर जाता है, वहीं पे आज वो कालू भंगी मरघट पे वो मरघटिया का भेष बनाए और आज तारा हरिश्चंद्र जब इधर के लिए कहा और उसी में तारा ने क्या किया, कहा अब तो जो है इनको मरघट पे जाकर आज पुत्र को अर्पण करते हैं। क्या हरि चलती है आज तारा और अखियों में आंसू भर के,
सूखी रोटी 2 कालू कपड़े में बांध के लाया। राजा हरिश्चंद्र के काम करवाते करवाते कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र को चलने की सामर्थ नहीं। और पानी भरवाता था कालू तो कहता था ए हरिया चले जाओ पानी भर के लाओ। अब वो गरुए गरुए घड़ा राजा हरिश्चंद्र जब उठाते थे वही रह गया। और मैं कालू का दास रे मैं कालू का दास रे हर गरुए मेरा दास रे हर कटका कहाँ कहाँ ज्ञानी ये कौन आ गई रात के समय में। तो देखा तारा को एकदम पागल ऐसी बनी हुई और लाल को हाथ में गोदी में लिए हुए है। कौन यहाँ पे है? तो उन्होंने कहा अरे नहीं स्वामी क्या भूल गए हो, मैं आपकी तारा, मैं तारा हूँ तारा। और कौन किसकी पत्नी क्या? अरे सती सत्य हरिश्चंद्र किसको कहने लगे कौन किसकी पत्नी और कौन किसका बेटा। अरे तारा रोने लगी स्वामी तुम भी ऐसे कहोगे? अरे मैं तो आपकी परम प्रिय तारा हूँ, आपकी पत्नी तारा। कहने लगे न कोई तारन तूरी, मैं कालू का दास
मैं इसीलिए हमें पूरा जो है, जब हमें कर का टका दे दोगे तो उस समय लाश को हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आज वही राजा हरिश्चंद्र राय रानी रोटी स्वामी क्या बोल रहे हो, क्या आपको क्या अरे किसा तरा तुम्हें स्वामी अरे भगवान के चलो में 50 रुपए दान है, भगवान अंदर से दूरी बनता रहे। हमारे खिलावन 21 रुपए भगवान को चलो में दान है, भगवान इसको कल्याण करता रहे। तो आज मैं अपनी रानी ने ऐसे साड़ी को फाड़ दिया और फाड़ने के बाद कहा लो स्वामी ले लो, क्या ये अपना कर का टका ले। आज जब उसी को फाड़ के जब हरिश्चंद्र को दे दिया, हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है लहस को जला दो। मरघट में वहीं पर जाकर एक मंदिर था, जैसे बहुत बड़ा शमशान था,
उसी काशी के किनारे, काशी बहुत मंदिर है, वहीं पे मरघट पे किनारे मंदिर था सुनसान। और जैसे हम लोगों का देखते हो बैकुंठ धाम बना होता है एकदम किनारे, मुर्दा दिन भर जलती हो, कोई गाय किनारे मंदिर बना होता है, ऐसे होता है। आज वही पागल सी हो गई तारा, और पागल सी होने के बाद उस मंदिर में जाकर छिप जाती है, खड़ी हो जाती है, और तब तक हरि कठिन है परीक्षा, हरि कठिन है परीक्षा ये भगवान की, हरि कठिन है परीक्षा ये भगवान की, अजमाते जाते ये ऊपर जाएगी। परीक्षा लिया, मोरध्वज राजा से लिया, तो उन पर कहा अगर तुम पति पत्नी मिलके, मोरध्वज की भी कहानी बढ़िया है मगर समय हमारे पास है नहीं, 7 दिन में कितनी कथाएं हो पाएगी, तो इसीलिए राजा हरिश्चंद्र की कथा बाकी थी, सबकी इच्छा थी कि कम से कम हो जाए, तभी तो इनको सबको बाद में हमें परेशान करना पड़ा, बुलाना पड़ा। तो उसी समय मोरध्वज ने पति और पत्नी सुध पर आना चला के प्रभु को प्रसन्न किया था, और ये भी कह दिया था जैसी परीक्षा होते लियो वो तो भगवान अब दे दिए, और वो कलयुग में कोई तो मांग लियो नहीं, लड़ाई डंडा दौड़े ही भगवान हो चाहे कुछ हो, कलयुग में कोई ऐसी परीक्षा दे कोई तो कहते हो अपने लड़के का आरा लेके काटो, हमारे से रुकाई कोई कटी कहीं वो तगड़ा वाला उठाएगा तो कोने में रखो, हाँ कहीं ऐसी परीक्षा तो कहाँ है। अरे फिर महाराज रुक जाओ, अभी तो हरिश्चंद्र की कथा चल रही है। अरे वाह नरसिंह का, वाह आवाज नरसिंह की बढ़िया। हाँ तो आज राजा तो ऐसी परीक्षा प्रभु की रहती है, और थोड़ी सी कथा बची है, और उधर जैसे ही आगे को राजा हरिश्चंद्र बढ़ते हैं, पूरा राउंड करते थे ना मरघट पे, और जैसे देखा कोई तारा को देखा मंदिर में खड़ी है, और उस मंदिर में हरिश्चंद्र जाते और रात मंदिर को सुनसान मंदिर हो, और वही अगर एकदम तुमका कोई मिठाई खा लगी डराई दी होगी नहीं, राजा हरिश्चंद्र सोचे क्या आए डराई तू कौन है मैं तेरा अभी चला।
हे दया चित्त है प्राणनाथ, हे दया चित्त है प्राणनाथ, आज ये मर्जी तुम्हारी है। आपकी मर्जी अब आगे है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने जैसे तेगा को खींचा, तलवार घुमा के चला दिया। भगवान आ गए, प्रकट हो गए। धन्य, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? ये तो अनर्थ का होने जा रहा है। क्या कि बोले प्रभु, ये अब हरिश्चंद्र, अरे सच्ची प्रतिज्ञा तुम्हारी है और प्रसन्न हुआ मैं इसी तरह अंतिम प्रतिज्ञा भगवान प्रकट हुए। हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? कहीं न हटो, डाइन मगर मार डाले छड़ी। भगवान कहने लगे शांत हो जाओ, बस वो डाइन नहीं, वो पतिव्रता और एक सती स्त्री है, रानी तारा है तुम्हारी। तो राजा हरिश्चंद्र है, धन्य हो प्रभु। और मेरा बेटा रोहित कुमार मर गया। कहीं कहाँ मर गया? कहाँ मर गया? भगवान ने कहा क्या? आए हरिश्चंद्र रानी तारा, अरे जरा बेटे को आवाज लगा वो उसी से भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान विष्णु कहने लगे रुक जाओ। क्या रुक जाओ? बुलाओ बेटे को। जैसे ही आवाज रानी तारा ने दिया, बेटा रोहित, बेटा रोहित, पीछे से आवाज आई, पिताजी आ रहा हूं। धन्य है प्रभु, आज रोहित दौड़ता दौड़ता आता है। भगवान ने कहा मांग लो। आए सत्य सत्य पर हरिश्चंद्र, तुम क्या ही मुझे मांग
प्रभु अब ऐसी प्रतिज्ञा किसी को मत देना, किसी से मत मांगना, ये बहुत कठिनाई की परीक्षा है प्रभु तुम्हारी। उसी समय कहा, अरे ये त्याग कथा संसार में, अरे ये त्याग कथा गाई जाए। संसार में ऐसा राजा नहीं होगा जो प्रतिज्ञा दे देगा और ये सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये सत्य तुम्हारा हरिश्चंद्र, मुझे मेरे मन में जो आया है। जाओ हरिश्चंद्र, ये त्याग कथा तुम्हारी वर्षों वर्षों तक गाई जाएगी। जब कोई याद करेगा क्या कहेगा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र।